अब तुम्हारी उल्टी गिनती शुरू। मैं तुम्हारी जिंदगी को तहस नहस कर दूंगी। सब पापा के प्रॉपर्टीज के पेपर हैं, उनके सामान में से मिले थे। अब से ये सारी जमीन तुम्हारी है वैष्णवी। मेरे पापा ने तुम्हारी माँ को धोखा देके ये प्रॉपर्टीज छीनी थी। टीना, उनकी गलती की सजा तुम्हें नहीं मिलेगी। हमारी बड़ी बहन होने के नाते जो हमारा है वो तुम्हारा भी है। तुम्हारा अधिकार है हम पर। नहीं वैष्णवी, पापा ने जो बिजनेस प्लान किए थे वो फूड पार्क और बाकी प्रोजेक्ट्स मानती हूँ अच्छे थे, इसलिए मैं चाहती हूँ अब तुम और क्रैट्स ही उसे आगे बढ़ा। लेकिन टीना, प्लीज, आज तक मैंने जो भी किया है या तो किसी बुरी मंशा से किया है या फिर गिल्ट में। आज पहली बार मैं प्यार से कर रही हूँ वैष्णवी। एक बहन के नाते प्लीज मान जाओ, मना मत करो। ठीक है टीना, डोंट वरी, मैं इन्हें संभाल के रखता हूँ। मम्मी जी, इक्का दुक्का तो हमें ही जानते हैं। काहे कि ये मैया की बिटिया तो हमसे भी ज्यादा अमीर हो गई। अरे ये प्रॉपर्टी तो देवर जी के नाम पे है और शमशेर जी की प्रॉपर्टी ये वैष्णवी के नाम पे है, और हमारे हाथ में का आएगा ठेला। कुछ कीजिए मम्मी जी, कुछ कीजिए। एक मिनट क्रैट्स, मुझे तुमसे भी माफी मांगनी है क्रैट्स। मेरे पापा के कारण तुम्हें और वैष्णवी को आई वांट टू से सॉरी। मेरे पापा के कारण इतना सब कुछ हुआ इस घर में, मैं बहुत शर्मिंदा हूं। अपने पापा की गलतियों की वजह से तुम शर्मिंदा मत हो। इट्स ओके। क्या हुआ क्रैट्स? क्रैट्स, कार्तिक जी क्या हुआ? क्या हो रहा है क्रैट्स तुम्हें? क्रैट्स, कार्तिक जी, इको क्या कार्तिक हुआ? जी, अरे क्या हुआ कार्तिक जी? आप ठीक है ना? उपेंद्र जी खड़े खड़े भूखा देख रहे, उठाओ इसको कमरे में ले चलो। अरे आ देखते रहो वैष्णवी, जब क्रैट्स की आंखें खुलेंगी तुम्हारी दुनिया धसेंगी। एक नया सच, एक नया वास्तव जो उजाड़ देगी दुनिया तुम्हारी। कार्तिक जी, दादी, माँ जी जल्दी आइए, कार्तिक जी को होश आ रहा है। कार्तिक जी, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? अभी कैसा लग रहा है आपको? आप ठीक है ना? होश आ गया होश। अरे वाह, कौन हो तुम? हम आपकी वैष्णवी। कौन वैष्णवी? बबुआ, वैष्णवी को नहीं पहचान रहे? अरे ओके छोड़ो। ए बबुआ, हमका तो पहचानता है ना तू? माँ, माँ,
कैसी बातें कर रही हैं आप सबको क्यों नहीं पहचानूंगा मैं? पर ये लड़की कौन है और ये यहाँ मेरे कमरे में क्यों बैठी थी? आप ऐसे कैसे कह सकते हैं कार्तिक जी? हम आपकी ही वैष्णवी है। साथ मिलकर फेरे लिए, हम प्यार किए हो आप हमसे। आप हमें कैसे, आप इतना प्यार करते हो हमसे, आप हमें कैसे भूल सकते हैं कार्तिक जी? कार्तिक बबुआ, ये कैसी बातें कर रहे हो? ये पत्नी है तुम्हारी बबुआ? दादी सच कह रही है कार्तिक जी। 7 जन्म का साथ है हमारा, साथ में जीने मरने की कस्में खाई है हमने। ये आपके नाम का मंगलसूत्र है हमारे गले में। आप हमें कैसे भूल सकते हैं कार्तिक जी? अरे कैसा मंगलसूत्र? जब अभी तक मैंने कोई शादी ही नहीं की तो कैसा साथ और कैसा मंगलसूत्र? एकदम पीछे पड़ चुकी है ये। माँ, इस लड़की को कहिए कि झूठ बोलना बंद करे। ये मेरा गुस्सा नहीं जानती है, मेरा दिमाग खराब। अरे की बातों से तो लग रहा है कि का पिछले कुछ महीनों का कुछ याद ही नहीं है। कार्तिक जी, अरे कार्तिक बिटवा, अरे क्या हो गया हमरे बबुआ को? अरे कोई डॉक्टर को बुलाओ, लगता है इसको कोई गहरा सदमा लगा है। अरे बुलाओ ना डॉक्टर को। कार्तिक बाबू, ये वैष्णवी है, हमें की मौसी। अरे चुप हो जाओ जी। सुधा, विद्या, घबराओ नहीं। आज से छठी मैया की पूजा शुरू ही रही है और हमको भरोसा है तुम्हारी छठी मैया ऐसे भी तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं होने देगी। भरोसा रखो बबुआ, सब ठीक हो जाएगा। डॉक्टर साहब, क्या हुआ कार्तिक को? हाँ, कार्तिक की याददाश्त चली गई है। कहा? पिछले 1 साल में क्या हुआ है उसे कुछ भी याद नहीं है। तभी वो हमें डॉक्टर साहब, जब बीमारी का पता चल गया है तो इलाज भी बता दीजिए। वो की याददाश्त वापस कैसे आएगी? अब याददाश्त वापस लाने के कोई प्रॉपर मेडिसिन तो है नहीं जो मैं दे दूं। उसके तो वक्त के साथ ही धीरे धीरे वापस आने की उम्मीद है। लेकिन हाँ, आप लोग अपनी तरफ से कोशिश कर सकते हैं, पर ध्यान रहे कार्तिक की दिमागी हालत अभी बहुत नाजुक है। एक रिक्वेस्ट आप पूरे फैमिली मेंबर से, आप लोग कार्तिक को जबरदस्ती कुछ भी याद दिलाने की कोशिश मत कीजिएगा। इससे उसके दिमाग पे काफी गहरा असर पड़ सकता है और जो आगे जाकर उसकी हेल्थ के लिए काफी घातक साबित हो सकता है। फिलहाल मैंने उसे नींद की दवाई दे दी है और वो आराम कर रहा है। आप लोग उसका ध्यान रखिएगा। डॉक्टर साहब, सब समझ गए हैं हम। बिल्कुल अच्छे से ख्याल रखेंगे हम अपने कार्तिक बिटवा का। हैं? धन्यवाद। धन्यवाद। यशोदा जी, बड़े बल्कि एक काम है तुमसे। अभी कुछ दिनों के लिए जानकी जी को अपने घर ले जाओ। कैसे कि हम नहीं चाहते कि बबुआ की आंख के सामने कोई नया चेहरा आए। डॉक्टर साहब बोले ना अभी। और अम्मा, हम कह रहे हैं कि वैष्णवी का भी ना अभी कार्तिक के सामने रहना ठीक नहीं। नहीं 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 उर्मिला, नहीं, ऐसा नहीं है। बल्कि वैष्णवी के रहते कार्तिक का कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। हमको पहले भी भरोसा था कि कार्तिक की हालत में कोई सुधार ला सकता था तो वो वैष्णवी ही थी, और आज भी ऐसी हालत में यही सुधार लाएगी उसके। बेटा, वो ठीक हो जाएगा। हम भी देखते हैं वैष्णवी कार्तिक की याददाश्त कैसे वापस लाती है। अरे बड़ी मुश्किल से तो हमरा पलड़ा भारी हुआ है। अब तो दोबारा वैष्णवी को कार्तिक के आसपास भी फटकने ना ही देंगे हम। हाँ? कौन हो तुम? ये लड़की कौन है और ये यहाँ मेरे कमरे में क्यों बैठी थी?
ना बिटिया। देख रही है ना दादी, आज से छठ पूजा शुरू हो रही है और हमरे पति को याद भी नहीं, उन्हें तो ये भी नहीं लगता कि उनकी हमसे शादी हुई है। कब तक हमने ये परीक्षाएं चलती रहेंगी दादी? बचपन से सोचे थे जिससे हमारी शादी होगी उसके साथ हम पूरे निष्ठा से छठी मैया की आराधना करेंगे, लेकिन वो तो अपनी सूरत भी नहीं देखना चाहते दादी। आज नहाए खाए है दादी, छठ पूजा का पहला दिन, लौकी भात खाकर व्रत शुरू किया जाता है, लेकिन जब कार्तिक जी की ऐसी हालत है तो हमारे हलक से एक कौर भी कैसे उतरेगा दादी? नहीं बिटिया, तुमको पता है ईश्वर अपने भक्तों की भक्ति की परीक्षा लेता है और जौन इस परीक्षा में सफल होता है उसी को ईश्वर प्राप्ति होती है, समझो? लेकिन कब तक दादी? थक गए हम परीक्षा देते देते, अब तो अपनी शक्ति भी जवाब देने लग गई है। ऐसा नहीं कहते बिटिया, हाँ तुम तो मैया की सबसे बहादुर भक्त हो, उनकी बच्ची हो। और ये देखो, जब भगवान अपने भक्त की परीक्षा लेता है तब भगवान की भी तो परीक्षा होती है कि नहीं? अपनी मैया पे भरोसा रखो, छठी मैया तुमको इस सारी मुसीबत से पार लगाएंगी, उन्हीं का भरोसा करो बिटिया। छठी मैया अपनी मदद कीजिए मैया, राह दिखाइए हमें। मैया, छठ पूजा पर आपका ये रूप देख के मेरा मन भक्ति भाव से भर जाता है, किंतु आपकी पूजा के दिन आपके बिटिया के ऊपर इतना बड़ा संकट आ पड़ा है, ऐसा क्यों मैया? शेषव, प्रेम करना अत्यंत सरल होता है शेषव, किंतु उस प्रेम को निभाना उतना ही कठिन। हर सच्चे प्रेम को जीवन के उतार चढ़ाव को पार करना ही पड़ता है। जो इन कठिनाइयों को पार कर जाता है उसका प्रेम सदैव के लिए अमर हो जाता है, और जो इन कठिनाइयों को पार नहीं कर पाता उसके लिए एक जीवन पार कर जाना भी असंभव लगता है। हमारी दीदी के तो रोम रोम में सच्चाई है मैया, और जीजू के लिए प्रेम भी, तभी तो इस विपदा के क्षण में भी उन्होंने व्रत किया है। और हम जानते हैं कि आप कभी ऐसे भक्त से मुंह नहीं मोड़ेंगी जो इतनी श्रद्धा भक्ति से आपका व्रत रखे। श्रद्धा भक्ति अपने स्थान पर उचित है शेषव, किंतु छठ पूजा का व्रत करना आसान नहीं होता। ये व्रत करने का अर्थ केवल अन्न और जल का त्याग करना नहीं होता। इस व्रत में भक्त के संयम, त्याग और अनुशासन की भी परीक्षा होती है। इस व्रत में भक्त को अपनी निजी समस्याओं को भूल पूर्ण रूप से आराधना में लीन होना पड़ता है, और जो इन नियमों का पालन कर अपना व्रत पूर्ण करता है उसकी रक्षा करना हमारा दायित्व हो जाता है। किंतु वैष्णवी के जीवन में आई हुई समस्याओं को देख उसके लिए ये व्रत को पूर्ण करना कठिन लग रहा है, क्योंकि एक ओर उसके पति के प्रति उसका दायित्व है और दूसरे ओर उसकी भक्ति। अब तो समय ही बताएगा कि वैष्णवी अपने दोनों कर्तव्यों के बीच किस तरह तालमेल बिठाती है।
ठीक कहा आपने दादी। मैया ने हर बार हमारी रक्षा की है, चमत्कार भी किए, हर बार हमारे साथ होने का सबूत दिया है। अब हमारी बारी है उनमें निष्ठा दिखाने की। अब देखिएगा, हम पूरी श्रद्धा के साथ उनका व्रत करेंगे और कार्तिक जी की याददाश्त वापस लाकर रहेंगे। और व्रत का अंतिम अर्घ हम दोनों साथ मिलकर सूर्य देव को अर्पित करेंगे। सॉरी सॉरी। कहाँ रख के चल रही हो रे? हैं? दिखाई ना ही देता है। सॉरी आंटी, मैं थोड़ा जल्दी में थी इसलिए आपको देख नहीं पाई। कहाँ जा रही थी जल्दी में? अपने कमरे में। अपने कमरे में कि कार्तिक के कमरे में? करना क्या चाहते हो जी? जरा हमको भी तो बताओ। बस वही काम पूरा करना चाह रही हूँ जो अधूरा रह गया। मैं मानती हूँ कि मेरे पापा कोई संत आदमी नहीं थे, लेकिन मेरे लिए जो थे वही थे। लेकिन उस वैष्णवी ने उन्हें भी मुझसे छीन लिया। तो अब मेरी बारी है। वैसे भी क्रैट्स को उसके बारे में वैसे भी कुछ याद नहीं। हमका ना पता था एक बार को कुत्ता का दुम भी सीधा हो सकता है, लेकिन तुम न न न न न न न न किस्मत वाली हो जो इस बार भी हम वही चाहते हैं जो तुम चाहती हो। एक बात हमारा भी ध्यान से सुन लो और गांठ बांध के रख लो। कार्तिक ना हमारा पुराना वाला बिटवा बन गया है फिर से, जो अपनी माँ का कोई बात ना ही टाल सकता। तो हमसे अगर कोई चालाकी की ना तुमने, तो हमसे बड़ा कोई दुश्मन ना ही होगा तुम्हारा, और अम्मा भी तुम्हारा साथ तो ना ही देगी, है ना? 2 मिनट ना ही लगेंगे हमको यहाँ से खदेड़ने में तुमको। अरे क्या हो गया जी? कुछ नहीं आंटी, उसकी नौबत नहीं आएगी। आप तो जानते हैं इतना सब कुछ होने के बाद भी मैंने आपके सीक्रेट्स किसी को जानने नहीं दिए और किसी को बताए भी नहीं। आपकी और मेरी मंजिल हमेशा से एक ही है, बस बीच बीच में रास्ते बदल जाते हैं। लेकिन मैं आपको डबल क्रॉस करने के बारे में सोचूंगी भी नहीं। इसको विश्वास नहीं कर सकते। नजर रखो जी। हाँ साहब ने नींद की गोलियां दी है, तो अभी तो कार्तिक जी की नींद नहीं खुलेगी। यही सही मौका है।
कार्तिक जी की रक्षा करना नहीं है, उन्हें इस विपदा से जल्दी निकालना। कार्तिक जी, आप हमें भूल सकते हैं, लेकिन उस प्यार को नहीं जो जो हमारे बीच में है। यादें भले ही इंसान के दिमाग में होती है, लेकिन प्यार तो दो आत्माओं का मिलन होता है, और दो आत्माएं जो महसूस करती है वो तो इस शरीर के परे है। हम जानते हैं आप हमें कभी नहीं भूल सकते। हमारी आवाज़ आपके कानों से होते हुए आपके दिल, आपकी आत्मा तक जरूर पहुंचेगी। एक बार फिर आप हमें पहचानेंगे। उन बच्चों के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए आपने अपनी जान जोखिम में डाली, बच्चों को उनके गुब्बारे दिए और अपने इसी नेकी से हमारा दिल जीत लिया। सप्तपदी के 7 वचन हमने अग्नि को साक्षी मानकर ले तो लिए थे, लेकिन उन वचनों का असल मतलब तो आपने हमें बताया है कार्तिक जी, हर कदम पर हमारा साथ देकर। सप्तपदी माने 7 फेरे। ये फोन हम यहीं रखकर जा रहे हैं, ताकि हमारी आवाज आप तक लगातार पहुंचती रहे, इस उम्मीद के साथ कि आपके दिल तक भी पहुंचे। बाकी हमें हमारी मैया पर पूरा विश्वास है। उनकी छठ पूजा हम पूरे नियम विधान के साथ करेंगे, और हम जानते हैं सूर्य की आखिरी अर्घ तक आप हमारे साथ खड़े रहेंगे। मैया की कृपा जरूर होगी। हमारा गाया भजन सुनकर आपने हमारा चित्र बनाना शुरू किया। सच कहे तो आज तक हमने खुद को इतना सुंदर कभी पाया ही नहीं था जितना आपके रंगों ने हमें बना दिया। जिस सच्चाई और सादगी के साथ हम जीवन जीने की कोशिश करते हैं, वही सच्चाई और सादगी हमें आपके बनाए उस तस्वीर में दिखी।